अस्सलाम वालेकुम बेटा। टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जिसने साबित किया था कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर क्लासिकल फिज़िक्स फेलियर का शिकार है। वो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ने साबित किया था और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो सामने आया था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का था। इसे पहली दफ़ा हर्ट्ज़ ने एक्सप्लेन किया था। हर्ट्ज़ ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया था इस इफ़ेक्ट को, इस फिनोमेना को। लेकिन ये बंदा इसे एक्सप्लेन करने में नाकाम इसलिए रहा क्योंकि ये भी बाकी साइंटिस्ट की तरह क्लासिकल फ़िज़िक्स की हेल्प लेता। उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से उसने इसे साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये भी फेलियर का ही शिकार हो गया। फिर बाद में आकर इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन ने इस इफ़ेक्ट को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर एक्सप्लेन किया था। इसने कहा था कि भी नहीं, हमें लाइट को पार्टिकल के तौर पर लेना चाहिए कि लाइट छोटे-छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है और वो पार्टिकल जैसे ही आकर मेटल की सरफेस से टकराते हैं तब ये इफ़ेक्ट पैदा होता है। इसने प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए इसे एक्सप्लेन किया था। डेफिनेशन: when a light of suitable frequency fall on metal surface, then the electrons are emitted from metal surface. Such a phenomena is called as photoelectric effect. जब एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर मेटल की सतह से टकराती है तो वहाँ उस मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। इस तरह के मज़हर को, इस तरह के फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर गौर कीजिएगा, एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। कैथोड को कनकेव शेप दी जाती है। कनकेव शेप देने का मकसद क्या होता है कि सारी की सारी लाइट इसकी अंदरूनी गहरी सतह के ऊपर जाकर फॉल करे और सारी लाइट को ये एब्जॉर्ब करे। अब इस कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने का भी एक मकसद होता है कि कैथोड में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स ये उनको रिपेल करे। दूसरी तरफ एक वायर शेप्ड एनोड इस्तेमाल किया जाता है, वायर की शक्ल के अंदर वायर शेप्ड, ठीक है। इस एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के बाद अपनी तरफ एक्सेलरेट करता है और यूं सर्किट में से करंट फ्लो करता है और उस करंट को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया जाता है, ठीक है बच्चे। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर की मदद से यहां से मेजर किया जाता है। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ इस कैथोड की सरफेस में से इमिट होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप कैलकुलेट किया जाए तो उसके कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेप आपने करना है कि यहाँ बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देना है। बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स कैसे करना है? नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड को कनेक्ट किया जाता था, अब इसको प्लस टर्मिनल से कनेक्ट करें, और एनोड को प्लस के साथ कनेक्ट किया गया था, अब इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। जब ये अपोजिंग या रिवर्स पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो गौर कीजिएगा, रिवर्स पोटेंशियल के अप्लाई करने की वजह से प्लस यहाँ मौजूद है। कैथोड के ऊपर लाइट जैसे ही फॉल करती है, लाइट इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराती है और प्लस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इधर से एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई है। नेगेटिव हो जाने की वजह से एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इस अपोजिंग पोटेंशियल का रिजल्ट ये निकलेगा कि कैथोड से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड के ऊपर पहुंचेंगे। जैसे जैसे अपोजिंग पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होता चला जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि इतना आप अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दें, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, एमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। उस वक्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का अगर रिलेशन लिखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बराबर होगी
वो अपोजिंग पोटेंशियल V नॉट और उनके ऊपर चार्ज, ये कहाँ किस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं आपकी बुक के अंदर इतना दिया गया है। गौर कीजिएगा बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के अंदर पोटेंशियल की डेफिनेशन की जाती है V बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के तौर पर मौजूद हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई से, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यहाँ से ये कैलकुलेट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी के मैथमेटिकल रिलेशन को यहाँ पुट कर दें। मैथमेटिकल रिलेशन हाफ एम वी स्क्वायर वी नॉट ई। वी नॉट को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है इसे। डेफिनेशन इसकी की जाती है द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। वो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, इसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस एक्सपेरिमेंट को दो लेवल्स के ऊपर परफॉर्म कर लेते हैं। जो लाइट कैथोड के ऊपर आकर फॉल हो रही है, जो लाइट कैथोड के ऊपर पड़ रही है, इस लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को बदल दिया जाए तो उसका इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, लाइट की इंटेंसिटी का एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। करंट और पोटेंशियल के दरमियान में अगर ग्राफ तैयार किया जाए, फर्ज कर लें यहाँ कम इंटेंसिटी वाला एक सोर्स इस्तेमाल किया गया और वहाँ से आने वाली लाइट जैसे ही कैथोड के ऊपर फॉल करती हैं, एमीटर में से कितना कुछ करंट फ्लो करता है और इधर से अपोजिंग पोटेंशियल क्या होता है। इनके दरमियान में ग्राफ बनाते हुए किसी एक समान इंटेंसिटी का सोर्स इस्तेमाल करते हुए जिसकी इंटेंसिटी I1 है, ग्राफ ड्रा किया गया। करंट की वैल्यू ये फ्लो करती है जिसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया गया, और इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर मिलती है। फिर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई, एक ऐसा सोर्स इस्तेमाल किया गया जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। वो हाई इंटेंसिटी सोर्स से आने वाली लाइट कैथोड के ऊपर जैसे ही फॉल करती हैं, कैथोड में से ज़्यादा तादाद के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और वो एनोड पर पहुंचते हैं। यहाँ ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एमीटर में से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर किसी हाई इंटेंसिटी के सोर्स को इस्तेमाल करें, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अब भी गौर करें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वही कुछ है। इस एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट कुछ सामने आते हैं। वो रिजल्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। करंट स्टॉप्स फॉर सेम अपोजिंग पोटेंशियल, एक ही अपोजिंग पोटेंशियल के लिए करंट स्टॉप हो जाता है। यहाँ गौर करें कि करंट की वैल्यू जीरो उस वक्त होती है जब V नॉट सेम हो, विच मीन्स, जिसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो ये जाहिर करता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे कैथोड पर से, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में किसी किस्म का कोई इंक्रीज नहीं आया अगर हम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को बढ़ा दें। अब इसको सिंपलर यहाँ से देख सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है। अगर इसे कांस्टेंट कर देंगे तो इस रिलेशन में से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये डायरेक्ट रिलेशन रखेगी V नॉट के साथ। ठीक है, V नॉट अगर सेम है तो इसका मतलब तमाम तर जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। ग्राफ ये जाहिर कर रहा है V नॉट की वैल्यू सेम है, चाहे इंटेंसिटी बदल दी है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर। उसकी वजह यह है, मैंने आपको MCQ सिखाई हुई हैं। अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में इस तरह का रिलेशन हो, वो सारे क्वेश्चन आपने इसके लिए सॉल्व आउट करने हैं, और इनके दरमियान में ग्राफ ड्रा करना भी आपको आना चाहिए। इस तरह के क्रिटिकल MCQs बनाता है एंट्री टेस्ट के अंदर। हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी खुद से सॉल्व करें इसको। नंबर ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं ये हमेशा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्ट रिलेशन में जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्ट रिलेशन में जाएगा। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर परफॉर्म किया जाए तब रिजल्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए।
फर्ज कर लें यहां से आने वाले सोर्स के सामने एक कलर फिल्टर लगा दिया जाता है। कलर फिल्टर लगाने का मकसद क्या होता है कि जो लाइट यहां से आ रही है ये इसको यकरंगी कर दे, उसको मोनोक्रोमेटिक कर दे। हर कलर से एसोसिएटेड एक खास फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करने के लिए कलर फिल्टर इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। वही सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी सेम है, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जाहिर कर रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इंटेंसिटी इज सेम बट द फ्रीक्वेंसी इज चेंज, देन द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बदल जाएगी। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बदल रही है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रिजल्ट्स कुछ और थे। वो रिजल्ट क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स को देखा गया तो ये मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज के साथ इमिट हो रहे थे। इनकी एनर्जी क्यों बदल जाती है? उसकी वजह ये थी कि सामने आने वाले ये एटम से टकराते हैं, लेटेस्ट इम्परफेक्शन से टकराते हैं, तो इनकी एनर्जी के अंदर फर्क आता चला जाता है। दूसरा रिजल्ट, एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड मेटल सरफेस। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स और मेटल सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तीसरा रिजल्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एग्जिस्ट। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी एग्जिस्ट करती है, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन इमिट होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो ये तीसरा रिजल्ट था और इस फ्रीक्वेंसी को एक नाम दिया गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। डिफाइन इसको करते हैं, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कम से कम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जिस पर मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर एक्सप्लेन किया था। इसे इस्तेमाल करके आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। इसे हम अपने लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।